मेरे प्यारे बच्चे। मैं हूँ गुरु नितेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वागीसा कैंपस और गुरु नितेश। इसमें हम आप लोग को एक बुलेट कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि हर चैप्टर में अप्लाई होगा, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। अब इस कंपटीशन के दौर में हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से बहुत जल्दी फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब हमको सेकेंडों में 2 से 5 सेकेंड में हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसी के लिए काम करना है। और आज के डेट में जो 5 सेकेंड से ज़्यादा किसी क्वेश्चन में लेता है तो उसका सिलेक्शन होना संभव नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये बुलेट कॉन्सेप्ट का सारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए हम लोग एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम में आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद करें जिसे 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक बार में 2 शेष बचे। इसका आंसर आप कितना देर में निकाल सकते हैं? इसका आंसर 2 से 5 सेकंड के अंदर आप दे सकते हैं, अगर आप मैथ्स को मेरी आत्मा तुझे सताएगी वाले कंसेप्ट से नहीं समझते हैं तब। ठीक है, इसका आंसर निकालने के लिए हम सिंपल सा डिविजिबिलिटी का रूल या डिजिट सम का किसी का भी रूल लगा देंगे और इसका आंसर हमको आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा। तो कहता है कि यह संख्या 3, 5, 8 और 12 से कटना चाहिए और 12 से कटने के साथ साथ शेष जो है वो 2 बचना चाहिए। तो 12 जो है, 12 में 12 का मतलब होता है 3 गुना 4, मतलब जो दिया हुआ है संख्या वह 3 से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। और 3 से विभाजित होने के साथ साथ डिजिट सम का अगर कंसेप्ट है कि अगर आप 7 में 3 से भागा दें तो इसका रिमाइंडर आता है। अगर 17 में 3 से भागा दे तो इसका रिमाइंडर आएगा 2। और अगर आप डिजिट सम के कंसेप्ट से देखिएगा तो 7, 1, 8, तो इसका डिजिट सम होता है 8। और 8 में भी अगर आप भागा 3 से दीजिएगा तो वो भी रिमाइंडर आएगा 2। इसका मतलब है कि डिजिट सम के कंसेप्ट से अगर डिजिट का सम में भाग देने पर जो आपको रिमाइंडर आएगा, 3 से भाग देने पर वही रिमाइंडर आएगा। आपको रिमाइंडर चाहिए 2, शेष बचना चाहिए 2। तो हम 3 के लिए इसका चेक करते हैं कि 3 के लिए क्या होता है। 3 के लिए क्या होगा, तो 3 के लिए जब भी चेक करेंगे तो 3, 6, 9 आएगा तो उसको काट देंगे। तो ये सारा 9 है, 9 है, 9 है, 9 है, 9 है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा 0। इसमें देखेंगे 9 है, 9 है, 9 है, 8, 5, 13 और 13 फिर सम करेंगे तो 3, 1, 4। इसका मतलब इसमें 3 से भागा देने पे रिमाइंडर आएगा 4। इसको देखेंगे तो 9, 9, 9, ये भी कट जाएगा, ये भी 0, इसमें रिमाइंडर आ जाएगा 0। और इसको जब करेंगे तो 9, 9, 9, ये कट जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 2। तो इसका मतलब मेरा आंसर है डी। बात ख़त्म। बस इतना ही देर में क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। आपको बता रहे हैं इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको इतना ही देर में बनना चाहिए। इससे ज़्यादा समय अगर आपको लगता है तो अभी आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर शेष 4 बचता है। तब 4 शेष बचता है तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले 15 के बारे में अगर आप देखिएगा तो 15 में है 3 और 5, मतलब 15 उससे विभाजित होगा जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होता है। और 4 शेष बचता है तो 5 से विभाजिता का रूल है कि या तो 0 हो या तो 5 हो, तभी वह 5 से विभाजित होगा। तो अगर आप 5 के विभाजिता का रूल इसमें लगाएंगे तो उस रूल से हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। तो 54 को देखते हैं। 54 क्या होता है? 54 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होता है? 2 × 27,
ठीक है। इसका मतलब इसमें 9 है, तो इसमें हम 9 से जो विभाजित होने का रूल है उसको लगाएंगे। तो 9 से विभाजित होने का रूल है, जिसका डिजिट सम 9 से विभाजित होगा वो 9 से विभाजित होगा। साथ ही साथ जो बच जाएगा वह हमेशा रिमाइंडर देगा, वह हमेशा रिमाइंडर देगा। तो इस क्वेश्चन में 5 और 4 9 हो जाता है, तो इसका रिमाइंडर 0 होगा और रिमाइंडर हमको चाहिए 4, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर इसको बात करें तो 5 4 9 कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 4। इसमें बात करेंगे तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 0, ये नहीं होगा। और इसकी बात करें तो ये रिमाइंडर हो जाएगा 4, तो ये हो सकता है। मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। अब दोनों का डिजिट सम सेम आ गया, दूसरा कोई बात नहीं है, फिर दूसरा चीज़ देखेंगे। दूसरा इसमें आप देखेंगे यहाँ 54 से डिवाइड होना चाहिए, तो 54 से डिवाइड होना चाहिए, इसका मतलब 54 से पूरा संख्या डिवाइड होके रिमाइंडर 4 आना चाहिए। अब अगर आप 54 से 454 को डिवाइड करेंगे तो ये 54 से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 54 से 544 को डिवाइड करेंगे तो 54 इंटू 10 540 और 4 रिमाइंडर आता है, तो ये हो जाएगा 544। अगर अपने बेसिक मेथड से इसी क्वेश्चन को आप बनाना चाहें तो क्या होगा कि पूरा एलसीएम निकाल के आपको बनाना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन बता भी देते हैं कि 12 15 20 और 54, इसका एलसीएम हमको निकालना है। तो इसमें क्या होगा 2 स्क्वायर इंटू 3, इसमें क्या होगा 3 इंटू 5, इसमें क्या होगा 2 स्क्वायर इंटू 5, और इसमें क्या होगा 3 क्यू इंटू 2। अब इसका एलसीएम हमको निकालना है, तो एलसीएम में क्या होता है हाईएस्ट पावर को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ 2 स्क्वायर है, यहाँ 2 स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें 2 है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3 क्यू है तो ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका एलसीएम होगा 2 स्क्वायर इंटू 5, और यहाँ 2 5 है तो एक 5 कैंसिल हो जाएगा, इंटू 3 का क्यूब। तो इसको गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाता है, तो एक जीरो ले लेंगे। अब ये हो जाएगा 3 क्यू इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 तिरका 9 तिरका 27 दूना 54, और एक जीरो लग जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 540, और शेष 4 आना चाहिए। तो 540 में 4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 544। लेकिन इस तरीक़े से कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, और हम जो आज तरीका आपको बता रहे हैं उससे कीजिएगा तो आपसे 2 से 5 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याएं 5:6 5:6 के अनुपात में है, यदि इनका HCF 4 है तो LCM क्या होगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, LCM बराबर होता है HCF इंटू रेस्ट फैक्टर। तो HCF 4 है इंटू 5 इंटू 6, 5 चौका 20, 20 छक 120, तो आंसर सी हो जाएगा, कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किन्हीं दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 21 और 84 है, तो इन संख्याओं का औसत 1:4 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा। तो जिसका बड़ा औसत होगा ये 1:4 में है, तो इसमें अगर HCF से गुना करेंगे और इसमें HCF से गुना करेंगे तो बड़ा कौन आएगा 4 वाला आएगा। और संख्या कब आता है कि HCF में उसके औसत से गुना कर देने पर संख्या आ जाता है। तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 4 गुना 21 बराबर 84 आंसर। और ये सारा कैलकुलेशन आपके माइंड में होना चाहिए, छोटा छोटा कैलकुलेशन करना ही नहीं है एक्चुअली, आपको केवल समझ के बना देना। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का HCF और LCM 63 और 1260 है, यदि एक संख्या 315 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो आप जानते हैं कि LCM इंटू HCF बराबर होता है एक संख्या गुना दूसरी संख्या। तो LCM 1260 है गुना HCF 63 है, तो ये बराबर 315 गुना दूसरा संख्या कुछ भी होगा वो होगा। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ 0 है तो यहाँ पे कोई ना कोई इवन नंबर चाहिए, ठीक है, नंबर डिजिट से
यहाँ 0 है तो इसको गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ कोई ना कोई इवन नंबर होगा तभी होगा। अब जैसे ये चीज़ आपके दिमाग में आया, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी सॉरी, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी खत्म हो गया। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचा है, ए और डी। ए और डी में क्या होगा, 252 और 256 में क्या होगा। तो दो ऑप्शन बचा है, तो कोई दूसरा तरीका देखेंगे। दूसरा तरीका क्या है आपके पास कि 63 HCF है, तो 63 पहली संख्या में भी होगा, 63 दूसरी संख्या में होगा, तो आंसर वही होगा जो 63 से कटता हो। 63 से इसमें कटने वाला एक ही संख्या है, वह है 252। 63 × 4 = होता है 252, तो आपका आंसर हो गया ये। नहीं तो आप अपने पुराने तरीका से बनाइएगा, तो N2 बराबर होगा 1260 × 63/315। अब इसको काटिए, 5 टाइम्स ही कटेगा और उसके बाद फिर काटिए, तो ये 5 टाइम्स कटेगा 252, तो N2 = 252। अब डिसीजन आपका है कि आपको करना क्या है। तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 36, 45, 63, 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब 80 से विभाजित होगा, इसका मतलब क्या है, 80 से विभाजित वही संख्या होगा जो 10 से भी विभाजित होगा, जो 80 से विभाजित होगा वो 10 से भी विभाजित होगा। तो इसका मतलब है सारे ऑप्शन में 0 0 0 होना चाहिए। यहाँ सब में ऑप्शन है, इस 0 को भूल जाइए और इस सारे 0 को काट दीजिए। अब आगे बात करेंगे क्या होगा, 63 से विभाजित होना चाहिए। 63 से विभाजित होना चाहिए, इसका मतलब 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 63 से विभाजित होना चाहिए, इसका मतलब 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 से विभाजित होना चाहिए, यहाँ 45 भी है। ठीक है, तो इसमें भी 9 है, तो हम चेक करेंगे 9 से विभाजित होने के लिए, इसका मतलब डिजिट सम 9 आना चाहिए। तो 5 4 9, ये 9 से विभाजित है। 6 5 11, ये 9 से विभाजित नहीं है। 7 5 12, ये 9 से विभाजित नहीं है। 8 5 13, ये 9 से विभाजित नहीं है। आंसर हो जाएगा ए, बिना कुछ किए हुए। कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है और आंसर मार देना है, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करना है। इन सारे क्वेश्चन का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी भी आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए। और इस तरह का और भी वीडियो फुल कॉन्सेप्ट के साथ, अभी थोड़ा सा लॉकडाउन है इसलिए बहुत लिमिटेड रिसोर्स है हम लोग के पास। जब क्लास ओपन हो जाएगा तो आपको सारे चीज़ों का फुल कॉन्सेप्ट आपको एकदम बेसिक से हम लोग दिलवाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 5 शेषफल बचे। प्रत्येक बार 5 शेषफल बचे, तो इसमें क्या है, 12, 16, 18 से विभाजित करना है। 12, 16, 18 से विभाजित करना और प्रत्येक बार 5 शेषफल बचना चाहिए। तो ये सारा इवन नंबर है, तो 5 ऐड करेंगे तो ऑड हो जाएगा, सब ऑड है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 12 मतलब 3 गुना 4, 12 मतलब 3 गुना 4, तो क्या चेक कर लेंगे कि 4 से विभाजित है कि नहीं। ये भी एक तरीका है कि हम चेक कर सकते हैं। जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होगा, तो 5 शेषफल प्राप्त होना चाहिए, मतलब कि 5 को घटाने के बाद 4 से विभाजित होता है कि नहीं। ये 44 आएगा तो ये विभाजित है। ये 5 इसमें से घटाएंगे तो 38 आएगा। इसमें से 5 को घटा लेंगे तो 06 आएगा। ये 4 से विभाजित होगा, नहीं होगा। ये भी 4 से विभाजित नहीं होगा। और ये तो इवन है, तो इसमें से 5 घटाएंगे तो ये आउट हो जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 149। अगर इसको आप मेथड से बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, 12, 16, 18 का LCM निकालेंगे, मतलब 3 गुना 2 स्क्वायर, इसका मतलब 2 का पावर 4, इसका मतलब 3 गुना 2 स्क्वायर, 9 दूना 3 स्क्वायर गुना 2। अब क्या है, 2 का पावर 4 है तो ये 2 स्क्वायर नहीं होगा, ये 2 स्क्वायर नहीं, यहाँ 3 स्क्वायर है तो ये 3 काउंट नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 गुना 3 स्क्वायर, मतलब 16 गुना 9। और 16 नवा कितना होता है, 160।
160 में से 16 घटा दीजिएगा तो ये आ जाता है 144, और 144 इसका एलसीएम है। इसमें प्रत्येक बार में 5 शेष बचना चाहिए, तो एलसीएम में 5 को ऐड कर देंगे, तो 144 में 5 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 149। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन ये हमेशा टाइम कंज्यूमिंग होगा। और जो आपका डिविजिबिलिटी, डिजिट सम, ये सारा चीज़ है, इससे आप इसको एकदम बारीकी से समझ सकते हैं। इसलिए हम बार बार क्लास में अपने बच्चों को कहते हैं कि आप नंबर सिस्टम को जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है। तो सब में 2 2 जीरो है, तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अब इससे चेक करेंगे कि और किससे विभाजित होगा। तो 16 से विभाजित होने वाला, 16 से विभाजित होने वाला यहाँ संख्या 20 से और 24 से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाला संख्या हमको निकालना है। तो इसके लिए हम किसका रूल अप्लाई करें। तो 24 में 3 है, हमेशा आप ढूंढिए कि वैसा कोई संख्या जिसमें 3 हो, 9 हो, 6 हो, 7 हो, 13 हो। ये सारा नंबर अगर आपको मिलता है तो क्वेश्चन और तेज़ी से बनता है। तो ये क्या हो जाता है, 8 तिरका 24। इसका मतलब क्या है कि 3 से विभाजित होगा। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन का डिजिट सम भी 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 6 1 7 ये 3 से विभाजित नहीं है, 6 3 9 ये 3 से विभाजित है, 6 4 10 ये 3 से विभाजित नहीं है, 4 4 8 1 9 ये 3 से विभाजित है। तो 2 ऑप्शन आपका चला गया। अब इसका मतलब ही नहीं है कि हम हड़बड़ा जाएंगे, 2 ऑप्शन है अभी हमारे पास। तो ये नहीं कि अब डिजिट सम 2 का सेम हो गया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो करते हैं वही करेंगे। अब देखिए ये 3600, अगर एलसीएम आप निकाल के देखिएगा तो ये 3600 और ये 14400 दोनों 16, 20 और 24 से विभाजित है। लेकिन आपको छोटा से छोटा ढूंढना है, तो इसका आंसर होगा 3600। आपको आंसर हो जाएगा क्योंकि 3600 छोटा है 14400 से। सीधी बात। अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, कौन सी होगी जो 15, 27, 25, 35 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष थे। तो फिर वही बात आ गया, 9 तिरका 27, मतलब डिजिट सम 9 होना चाहिए। सीधा सीधा करेंगे, 8 1 9 कट गया, 8 3 11, मतलब रिमाइंडर बचेगा 2, ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, रिमाइंडर बचेगा 7, ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, रिमाइंडर बचेगा 7। और फिर आप देखिए इसमें 8 1 इसमें से ले लेगा 9, 2 इसमें से ले लेगा 9, ये भी रिमाइंडर बचेगा 7। मतलब एक ऑप्शन जो है ए ये नहीं होगा, बाकी तीनों ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे हम लोग चेक करेंगे। आगे चेक करेंगे, ऑप्शन है हमारे पास 1897, 1987 और 3787। अब हम चेक कर लेते हैं, यहाँ है 7 5 35। तो 7 से डिविजिबिलिटी का रूल होता, चेक कर लेते हैं। तो 7 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि कोई भी संख्या दिया हुआ है तो दाएं से 3 संख्या का पेयर बनाना है और दोनों को घटा लेना है। अगर वो 0 या 7 से विभाजित हो जाता है तो पूरा संख्या 7 से विभाजित होगा। तो 897 से 1 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 896। 896 7 से विभाजित होगा, ये हो जाएगा 700 प्लस 196। 700 तो 7 से विभाजित है, अब 196 7 से विभाजित है कि नहीं, तो इसमें 7 से भागा दे देंगे, या इस चाहें तो इसको और तोड़ सकते हैं। 7 से विभाजित करने के लिए 7 140 अब प्लस 46, ये 7 से विभाजित है लेकिन 46 7 से विभाजित नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। फिर है 987 माइनस 1, 986। अब 7 से विभाजित होने के लिए चेक करना है, तो क्या हो जाएगा 14 सते 98 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 980 प्लस 6, मतलब ये 7 से विभाजित नहीं है। अब 3 गो ऑप्शन नहीं है तो ये चौथा ही ऑप्शन, सॉरी 3 गो ऑप्शन नहीं है तो ये चौथा वाला ही आंसर होगा।
इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर शक है तो 787 माइनस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 786। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 8321 में कौन सी 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जोड़े ताकि योगफल 15, 20, 24, 27, 32 और 36 से पूरी तरह से विभाजित हो। अब ये देखिएगा कि इसमें 15, 20, 24, 27, 27 में 9 है। इसका मतलब जो पूरा संख्या होगा 8321 प्लस एक्स, इसका डिजिट सम 9 आएगा। और 9 आएगा तो सबसे पहले इसका डिजिट सम देख लेते हैं। ये 8 1 9 3 2 5, मतलब ये जो संख्या होगा इसका डिजिट सम 4 होगा, तभी यह कंडीशन को फुलफिल करेगा। चेक कर लेते हैं। 9 9 9 ये नहीं होगा। 9 9 9 7 6 13 बराबर 1 प्लस 3 बराबर 4। इसमें 9 9 9 7 7 14, 14 का मतलब हुआ 5। और ये 9 9 9 8 7 15, 15 का मतलब हुआ 6। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो होगा यही आंसर होगा। अगला प्रॉब्लम देखते हैं कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 5, 6, 7 और 8 से विभाजित की जाए तो प्रत्येक का शेषफल 3 होगा। प्रत्येक का शेषफल 3 होगा। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? कुछ नहीं करना है, 5, 6, 7, 8, इसका एलसीएम निकाल लेना है। अब इसमें तो कटने वाला कुछ नहीं है, इसका मतलब इसको गुना कर लेंगे। 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8, 6 पच्चे 30, 8 सत्ते 56, और 56 गुना 3 करेंगे तो 6 तिरका 18, 5 तिहाई 15, 15 5 तिहाई 15 और 1 16। गुना कर लेते हैं। 6 तिरका 18, 5 तिहाई 15, 1680। अब कहता है 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिसको, ठीक है। तो अभी तक जो आपको बताया ये बुलेट कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगले सीरीज़ में फिर किसी दूसरे चैप्टर का या इसी चैप्टर का और सारा प्रॉब्लम देखते हैं, जो पॉसिबल हो पाता है उसको करके आप लोग के पास फिर से भेज दें। आप हमारा चैनल बगीचा कैंपस को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।